नमस्ते शिक्षक साथियों। हम सभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और बहुत से भी कार्य कर रहे हैं। एम शिक्षा मित्र पर शिक्षा सेतु फॉर्म हम अभी आसानी से भर रहे थे। एम शिक्षा मित्र का नया वर्जन 12.8 आ गया है। आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में 12.8 नहीं आया है तो उसे आप प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइए, माय गेम्स और ऐप में जाकर आप देखेंगे तो आपको एम शिक्षा मित्र का लोगो दिखेगा। आप उसे अपडेट कर लीजिए। एम शिक्षा मित्र अपडेट होगा, 12.8 आएगा। और इसमें क्या नया है? इसमें इसमें अब हमें जो फॉर्म भरना है वह 25 पेज का है। सबसे पहले हम टीचर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर हमें यहाँ कक्षाएं चुनना है। अभी इसमें और भी संशोधन हो सकते हैं क्योंकि हम यहाँ केवल एक ही कक्षा चुन सकते हैं। तो हम कक्षा चुनेंगे। तीसरे पेज में आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया, इसमें हमें 3 ऑप्शन से एक ऑप्शन चुनना है। इसके बाद है आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया, तो इसमें भी। इसके बाद पांचवा है 2019-20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 में का बेसलाइन मानते हुए बच्चों को अंकुर और तरुण समूह उमंग समूह में पहचान कर बांट लेना है। इसमें हम जो चुनेंगे, हाँ। इसके बाद अंकुर समूह के कितने विद्यार्थी थे, हम जितने बच्चों से बात कर रहे हैं और जितने बच्चों से संपर्क कर रहे हैं उसी में से हमें यहाँ पर विभाजित करके भरना है। तो हमने जितने बच्चों से संपर्क किया है उसमें हम यहाँ पर संख्या भर देंगे। मान लीजिए जैसे हमने 10 बच्चों से संपर्क किया है, 5 से मोबाइल पर, 5 से घर जाकर, तो हमारे पास 10 विद्यार्थी हो गए हैं। हम यहाँ पर उसमें से कितने अंकुर समूह के विद्यार्थी थे, कितने तरुण समूह के विद्यार्थी थे और कितने उमंग समूह के विद्यार्थी थे, हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में है अभ्यास पुस्तिका की जांच। हमने जांच नहीं की, हमने जांच की पर फीडबैक नहीं दिया, जांच की गई और फीडबैक दिया गया। हम यहाँ तीसरा ऑप्शन चुन लेंगे क्योंकि हमें जांचना भी है और फीडबैक वहाँ टिप लिखनी भी है। यहाँ है अब हम जिन बच्चों से संपर्क कर रहे हैं पर हमारे पास अब हमने कक्षावार और अंकुर समूहवार बच्चों को बांट लिया है सभी शिक्षकों में। अब हमारे पास जो बच्चे हैं वे खुली जगह में ध्यान, योग, कला कुछ कार्य कर रहे हैं 5 से 6 के बीच में, तो हम यहाँ प्रतिशत में अनुमानित चुन लेंगे 26 से 50%। अब 7 से 8 के बीच में उनके बड़े बुजुर्ग उनको कहानी सुनाते हैं, क्या वह लिखने का प्रयास करते हैं, इसमें भी हमें प्रतिशत में चुन लेना है अनुमानित। और यह जानकारी हमें प्रतिदिन भरना है, इसीलिए इसको जब हम भरते हैं तो इसे हम एक बार में पूरा नोट करके रख लेंगे। आप 10 से 1 बजे तक समय सारणी अनुसार कितने बच्चे अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, इसे भी प्रतिशत के रूप में भरना है। अब समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर आप अपने बच्चों के साथ दैनिक चर्चा कर रहे हैं, हम सभी पे चर्चा करते हैं। या हमने जिस पे नहीं किया है हम यहाँ 2 से 3 4 जितने ऑप्शन हैं उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है।
अब जो बच्चे हमें फ़ोटो भेजते हैं उसके अनुसार हम इस पर लिख सकते हैं, और गृह संपर्क के बाद में भी हम यह दोनों का टोटल निकाल कर अनुमानित प्रतिशत में अपना मत दे सकते हैं। इसके बाद है कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा एक पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है, इसे भी हम यहाँ लिख देंगे। आप पाठ्य पुस्तक हम बच्चों से फ़ोन पर बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़वा रहे हैं या उनसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, या घर घर संपर्क के द्वारा समय बच्चों से पढ़वा रहे हैं, तो उसमें भी हमें अनुमानित आंकड़े इसमें देना है। अनुमानित भी और हमने जो नोट करके रखा है उसमें से हमें यहाँ पर भरना है। अब पहाड़े, गिनती, आकार पहचानना, मापन, यह कितने विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा है, इसे भी हमें यहाँ पर देना है। आप कितने बच्चों के घर शिक्षा का स्थान कोना निर्धारित किया गया है। जब हम गृह संपर्क कर रहे थे तभी हमने यह सुनिश्चित किया था। इसके बाद है अभिभावकों द्वारा शैक्षिक सामग्री कितने बच्चों को उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद है मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत वीडियो बच्चे तैयार करके आपको भेजते हैं, तो उसे भी हमें सेव करके रखना है। अब कितने बच्चे भेजते हैं यहाँ पर भी प्रतिशत में ही हमें भरना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। यहाँ पर हम प्रतिदिन तो भरना ही है, क्योंकि जब हम इसे नहीं भरते हैं तो यह आगे जाए नहीं आता है, मतलब अगला ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ हाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे जाए आ जाएगा। इसके बाद है आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के यहाँ टीवी है। तो यह हमने गोशवारा निकाल लिया है कि हमारे कितने बच्चों के पास टीवी है, कितने बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, कितने बच्चों के पास कीपैड है। उसके अनुसार हम यहाँ पर जानकारी भर देंगे। कितने प्रतिशत यहाँ पर रेडियो है, क्योंकि टीवी पर भी डीटीएच डीडी फ्री डिश पर भी रेडियो प्रोग्राम आता है, इसलिए हम यहाँ पर उन संख्या को भी मिलाकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कितने बच्चों के पास कीपैड मोबाइल है, इसकी भी यहाँ पर प्रतिशत में ही जानकारी देना है। इसके बाद है कितने बच्चों का व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है, यहाँ पर भी हमें प्रतिशत ही भरना है। यहाँ पर फिर से वही है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर एक बार भर देते हैं, हम यह शिक्षा सेतु का फॉर्म, हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलैब शिक्षा सेतु फॉर्म जब हम भरते हैं तो हमें एक ही बार में सारे ऑप्शन भरना है और उसे नोट करके रखना है। जब हम इसे दूसरी बार फिर से भरने का प्रयास करते हैं, कुछ आंकड़े सुधारने की कोशिश करते हैं, तो यह ऑप्शन आता है। इसीलिए जब भी आप फॉर्म भरें तो वह सारे आंकड़े आप नोट करते हुए यह फॉर्म भरें, ताकि हमें यह दूसरी बार सुधार करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए।